आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम नई दिल्ली में वाक़े निगम बोध घाट में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और रहनुमाओं ने डॉक्टर सिंह का आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह मुख्तस करेगी। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल की पटरी पार करते हुए 2 अफराद की मौत हो गई। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश के इलाकों में गरज चमक के साथ ज़ालाबारी की पेशगोई की है। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज सहपहर हैदराबाद में ईस्ट बंगाल का सामना हैदराबाद फुटबॉल क्लब से होगा। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम आज नई दिल्ली में वाक़े निगम बोध घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। सिख गुरुओं और साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना ने आखिरी रसूम की अदायगी से कबल गुरबानी से शबद पढ़े। बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने निगम बोध घाट पर साबिक वजीर आजम का आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के वजीर खारजा धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। आखिरी रसूम की अदायगी के लिए उनका जज़्द खाकी कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगम बोध घाट लाया गया था। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के जज़्द खाकी को आखिरी रसूम की अदायगी से पहले उनकी रिहाइशगाह से दिल्ली में वाक़ई कांग्रेस के हेडक्वार्टर लाया गया था, ताकि अवाम के साथ साथ पार्टी के कारकुनान उनका आखिरी दीदार कर सकें। डॉक्टर सिंह का इंतकाल 26 दिसंबर को एम्स नई दिल्ली में हुआ था। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह फराहम करेगी। वजारत ने एक बयान में कहा कि उसे कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस सिलसिले में कल एक दरखास्त मौसूल हुई। वजारत ने बताया कि मरकजी काबीना की मीटिंग के फौरन बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने जनाब खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना को इत्तला दी कि सरकार मेमोरियल के लिए जगह फराहम करेगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA सरकार मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम बुनियाद रखने वाले साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुकम्मल एहतराम और इज्जत देने के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह मुख्तस करने के मामले पर जनाब त्रिवेदी ने कहा कि कल ही काबीना ने अपनी मीटिंग में फैसला किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में एक यादगारी इमारत तामीर की जाएगी और उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को भी दे दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया कि हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में एक मेमोरियल तामीर करने का फैसला किया है। जमीन के हुसूल, ट्रस्ट की तश्कील और जमीन की मुंतकली जैसे मामलात के मुकम्मल होने में जितना भी वक्त लगता है, इसके फौरन बाद मेमोरियल तामीर करने का काम जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस सिलसिले में सियासत करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के MP ने कहा कि दुख और गम की इस घड़ी में सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए।
गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो भी समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम पर 117वां नशरिया होगा। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र में कल रात पालघर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल की जद में आने से 2 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा कल रात 8:30 बजे उस वक्त पेश आया जब 3 अफराद ट्रेन की पटरी पार कर रहे थे और वो जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गए। मरने वालों की शिनाख्त मोनूराम और सोनूराम के तौर पर हुई है। ये दोनों भाई थे। तीसरे जख्मी शख्स की शिनाख्त अनूप तिवारी के तौर पर हुई है, जो अभी जेर इलाज है। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों अफराद पालघर की एक कंपनी में मुलाजिम थे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कन्नूर जिले के एक मशहूर सियाहती मकाम चिटकुल में 1 फुट से भी ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के बालाई इलाकों में, नीज चंबा जिले के कबायली इलाकों पांगी और भारमोर में शदीद बर्फबारी हुई है। खराब मौसम के पेश नजर इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। साथ ही रियासत के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की इत्तला मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ज़ालाबारी के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग मकामात पर रुक रुक कर बारिश होने की पेशगोई की है। IMD ने विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी इसी तरह के मौसम के हालात रहने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने पेशगोई की है कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान देर रात और सुबह के औकात में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली और मुल्हिका इलाकों में कल हुई बारिश के बाद हवा का मेयार बेहतर हो गया है। आज दोपहर 1 बजे हवा के मेयार का इशारिया AQI 140 की औसत के साथ मुतदिल जुमरे में रहा। आलूदगी कंट्रोल करने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI की सतह में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। भारतीय फौज के 334 एहलकारों पर मुश्तमिल एक दस्ता आज बटालियन सतह के 18वें मुश्तरका फौजी मश्क सूर्य किरण में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने आमदनी से ज्यादा असासे और गैर कानूनी कानकनी से वाबस्ता केस के सिलसिले में कानून साज काउंसिल के साबिक मेंबर और LJP रामविलास के लीडर हुलास पांडे के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे। कौमी जांच एजेंसी NIA ने कल छत्तीसगढ़ और झारखंड के गिरिडीह जिले के दूरदराज गांव में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। ये कार्रवाई पिछले साल रियासती असेंबली के इंतखाबात के दौरान पोलिंग और सिक्योरिटी टीम पर CPI माऊ नवाज की तरफ से किए गए हमले के सिलसिले में की गई है। भारत में 2023-24 के दौरान कोयले की अभी तक की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। 2023-24 में पूरे भारत में कोयले की पैदावार 997.826 मिलियन टन हुई, जबकि 22-23 में ये पैदावार 893.191 मिलियन टन थी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हैदराबाद में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब से होगा। ये मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। चेन्नई में खेले जाने वाले एक दूसरे मैच में चेन्नई FC का मुकाबला बेंगलुरु FC से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम नई दिल्ली में वाक़े निगम बोध घाट में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और रहनुमाओं ने डॉक्टर सिंह का आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह मुख्तस करेगी। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल की पटरी पार करते हुए 2 अफराद की मौत हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।